जोरदार बजा देते आप ताली। बार बार बोले पड़े थे शब्द के प्रयोग और शब्द के साथ में खेल। आप किसी शब्द के साथ में, किसी भाव के साथ में कितनी ईमानदारी से खेल सकते हैं, और उस शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किन परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के नाम को अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रयोग किया है, क्यों किया है। व्याख्यान के लिए यह भी एक मजबूत आधार होता है। काला बोलूं अब मैं? हाँ, 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 हाँ। बोल हमार मन कर भेज देवे, हमार घर बना था न, मन बढ़ई हरन हमन बना था। हाबे मुझे धर्मी में इसी की बता देवे। बोला ये पूछबे कि ऐतिहासिक दृष्टि से जब कोनो राजा के राज तिलक होए तो कौन कौन से चीज के राज्य तिलक करे बर कौन कौन से उपक्रम की आवश्यकता हो। और अगर वो बात हुई ना, बोले सब लात है, गुरु धरे नहीं है, गंभीर चिंतन करे नहीं है, कुछ भी उल जुलूल बोले जाते हैं। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी राम लखन से बिन पन्ही करि मुनिवेश फिर ही बन बनही अजिन वेश अजिन वसन फल असन मही शयन डासी कुसपात बस तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात यही दुखदाह दही दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। ये भरत जी के है, ये बात सही है। लेकिन भरत जी तो भगवान गुरु दिन राम ही कानन राजू नहीं पिता दिन मोई कानन राजू भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक अब अयोध्या में नहीं हो, चित्रकूट में हो ही। ये पूरा संकल्प के साथ में पूरा राज समान पूरा संपूर्ण तैयारी के साथ में भरत जी गए हैं। तो संपूर्ण तैयारी के साथ में भरत जी गए हैं, तो वहां कोई भी राजा जब राज्य तिलक किए जाते तो उनमें वो चरण पादुका भी एक अनिवार्य उपक्रम है, ओकर बिना राज्य तिलक नहीं हो सके। तुम्हारे मन के साथ बहुत समस्या है कि तुम ऐसने प्रश्न से दो चार आप मन ऐसा प्रश्न से होवत रहो। हमन जिन क्षेत्र में हन तेन मन में कथानक प्रधान बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करे जाए। कथानक के पूर्ति तो आप यहाँ ये कार्यशाला की जरूरत नहीं, आप ये रामायण खोल लो, वो रामायण खोल लो, आनंद रामायण खोल लो, आध्यात्म रामायण खोल लो, आप लोग कहीं न कहीं वो कथानक की पूर्ति हर रामायण में चाह देता करते। हाँ बोले ठीक है, वो धर्मी वाले बढ़ई बना दी रही 16 से की तो का नाम है बेटा द्वितीय क्रम। हाँ हैं पुष्पा सेन कहाँ से? राजीव, अभी वर्तमान में पढ़ाई में है ना।
मानस मंच में या कोई कार्यक्रम में व्याख्या आप करते है ना, तो ते खाथस का पर मुला ऐसे लगा थे कि ये साल के जो कार्यक्रम हैं और ये साल जो आप सबके जो रुचि है बीते साल से कहीं और बहुत ज़्यादा ही है। और एकर से थी कि बीते साल के ढोरू मन छना के मऊ आगे बहुत अकन मन, तो मन इसने चार्जिंग करा थे। और आप मन फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई माध्यम से सुनेल मिलीस कि यहाँ के प्रशिक्षण कार्यशाला में इतना सफलता मिली, बहुत बहुत ही बेहतरीन। लेकिन उंघाव मत ना, उंघाओ तो मजा नहीं आया ना। मैं तो अगर मैं अहंकार पाल लूँ तो सर जी बोला तो बोल का करना ले नौकर पाल। पर साल हमन एक पूरा कंप्लीट समायोजन संयोजन मोरेरी से वक्ता भेजे के, लेकिन हमारी एक ग्रुप आए रही से बाद में मोर तक शिकायत है इसकी, एक वक्ता बोलत रहे दूसरा वक्ता कोनो ढार रेंग दे, दूसरा बोलत रहे तो वो वक्ता रेंग दे। फिर आप में राम कथा के प्रति रुचि कितनी है? मैं अपन आप ला मैं नहीं माना तो मैं जानता हूँ कहीं, लेकिन तुम मन जानते कहीं बला हो। अब महू अपन आप ला जानता हूँ कहीं के मान लूँ, तब सर जी बोलत मैं उठ के नहीं देखा तो ना जितना देर ले मैं बोलता हूँ सर जी चुपचाप बैठ के एक ठन शब्द सुना थे, जितना बेल उन बोलते ततना बेल मैं एक ठन शब्द सुना था। और ऐसे नहीं कि वो बोला थे तेम बोल कुछ नहीं मिला थे। हमार मन के गोष्ठी होते 5-7 जन रहते सुनैया, हमार गोष्ठी होते 5-7 जन रहते, लेकिन हमन अपन आत्मा में इतना पागलपन रहते हमार मन के कि वो एक दूसरा हम मन सुनावत रहतन, मजा लेवत रहतन, कोनो सुने मत सुने। तो ये काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ये गुण है ना। गृह त्यागी 5 लक्षण है गृह त्यागी। अब गृह त्यागी बने छो अपन अपन घर कुरियल छोड़ के आ हो है ना, तो काग चेष्टा काग चेष्टल मत छोड़ो ना, काग चेष्टल बिल्कुल ध्यान में रखे करो। अब मैं एक ठन बात यहाँ रखना चाहता हूँ, जिन प्रसंग में आप मन के बीच में रखूँ कहा रहे हो, वो प्रसंग का बार इतना अल्प समय में नहीं हो पाई, बाद में रख बोनोला। भरत चरित्र के बहुत अकन चर्चा हुआ थे ना, सर जी के माध्यम से भी केंद्र बिंदु भरत चरित्र रही कैसे मान लेता। भरत जी के चरित्र में ओती नहीं जाओ में है जैन विषय में चर्चा हुई सभी के कई ला माँ कहना बंद कर दिस, काबर बंद करी तेकरो भगवान। देखो अन्यान्य ग्रंथ से हमला अपन व्याख्यान ला मजबूत करे बर सपोर्ट कैसे लेना है, रामचरितमानस तो मूल आधार है, अन्यान्य ग्रंथ से सपोर्ट कैसे लेना है, अपन व्याख्यान ला जन सामान्य के बीच में थोड़ा से और रुचिकर कहे जाए या आकर्षण ओम कैसे लाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास से इस माता के कई अपन कक्ष में सिर टिकाए बैठे हैं। प्रभु जानी के कई ल जानी प्रथम तासु गृह गयो भवानी। वहां गए तो देखते कि कई कते करे तेकर पता नहीं चलत है। कोई एक कोना में दीवाल में सिर टिका के दीवाल तरफ मुंह करके बैठे हैं और दीवाल में पूरा खून के जगह 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 डब्बा पड़े हुए हैं। भाव प्रधान ये भाव पक्ष है मन। ये बात तो समझते नहीं कि आध्यात्मिक पक्ष कथे होते, कथानक पक्ष कथे होते, भाव पक्ष कथे होते। हमन पढ़त रहे तब गुरु जी मन बैठे बैठे भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष सब जब व्याख्या करथन कोई भी पंक्ति के, तब ये सब चीज होत रही से। ये भाव प्रधान भगवान श्री रामचंद्र जी की माता के कई आंख मुंदे दीवाल के तीर में कोना में सिर टिकाए बैठे है, दूर से इशारा करीस ये है रे भगवान श्री रामचंद्र जी। माता कौशल्या कहे बोले माँ मोर के मोर माँ के ये का दुर्दशा है। के कई पंक्ति में माता कौशल्या पंक्ति बोली, पानी कभी पीती कैसे जीती नहीं जानती मैं, भैरव विचित्र बनी भारत की रानी है, रात दिन रोती कभी सोती सुनती हूँ नहीं, धोती वर्ष 14 की लिपटी पुरानी है, आंखें खोलती न देखती है न किसी से किसी को कभी, सिर के जटा में मकड़ी ने जाल तानी है, भैरव आंखें खोलती न देखती है न किसी को कभी, सिर के जटा में मकड़ी ने जाल तानी है, छाती कौशल्या की फटी जाती सुधिया की जब बेटा केकई की बड़ी करुण कहानी है।
आंखी में भर के ना आंसू। ये भाव पक्ष भगवान राम लमा कौशल्या दिखा था। कोनो कोनो जगह उर्मिला दिखे से आ जाते। और जब भगवान ये बात ला सुनीस, दौड़ीस कैकई कर, कैकई झकझोरीस, कैकई आंख खोल के देखीस भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति। बोले माँ, मैं वो राम हरों जिन तोर आशीर्वाद से विश्व विजेता बन के रावण के नाश करके आज आ गया। जीवन बीत के मां कभी ते हाथ नहीं फैलास, देल जानेस ले लनी जानेस, कभी ते कोनो ला हाथ फैला के कुछ नहीं मांगेस। एक बार मांगेस, एक बार याचना करेस तो तोर ये दुर्गति है। मां आज तो राम 14 साल के वनवास पूरा करके आ गए। आज ये राम तुल कुछ देना चाहते, ये राम तुला तो रुमाल देना, ये राम तुल कुछ देना चाहते। मां मांग ले। और तब मां के कई भरत ल देखिस जिन राम के बगल में खड़े हैं। भरत ल देखिस जिन बगल में खड़े रहीस राम के। फिर राम ल देखिस, राम के श्यामल मूर्ति बहुत तेज से भरे हुए जटाजूट बने हुए मूर्ति। और राम के तरफ ले देख के मां के कहे लगी इसकी, राम बेटा जे दिन ले ते बनवास गे हस, और तोर बनवास जाए के बाद में राजा के मृत्यु होए के बाद में भरत आईस। भरत जे दिन जानिस कि ये बनवास के मूल कारण में कई है, जतना कन बोली थे सर जी आप मन के बीच में रखिस, वो दिन से भरत मूल मानी कहिस, आज तक मानी कहिस। बेटा ये मां के अंतःकरण में का गुजरत हो ही कि जेन माला में जिन बेटा ला मैं संसार में पैदा करे हूं, अपन शरीर के खून ला सीना के दूध के रूप में पाप या के छोटे से बड़े करे हूं। आज तब से ये भरत मूल मां कहे बर छोड़ दी। बेटा एक बार भरत मूल मां कही दी, मोर जीवन धन्य हो जी। अगर कुछ देना चाहत हस तो एक निवेदन करत हूं कि भरत एक बार मुला मां कही दे। भगवान राम भलो एक धर्म संकट में पड़ गए कि वो भरत जिन चित्रकूट में पूरा अयोध्या के समाज ला जिन राम के विपरीत चलत रही से, राम के विपरीत चले के मतलब गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में रही से, और गुरु वशिष्ठ ये नहीं चाहत रही से कि राम लहुट के आए। तुम बोल सकते हो कि कैसे अटपटा बात बोला था उसके, गुरु वशिष्ठ ये नहीं चाहत रही कि राम लहुट के आए। काबर नहीं चाहत रही से, तो गुरु वशिष्ठ है विधि के बेटा है, ब्रह्मा के बेटा है, और ब्रह्मा के बेटा होए के साथ साथ गुरु वशिष्ठ जानत रही से जाल में फंसेंगे भूप काल से बचेंगे नहीं, राजनीति प्रीति न संभाली रह जाएगी, कई करेगी विघ्न राम राज्य होगा नहीं, लालसा महीपति की खाली रह जाएंगी, होंगे बनवासी राम भरत प्रवासी होंगे, रघुकुल की नहीं प्रणाली रह जाएंगी, भैरव कहूं क्या भूप पर रहेंगे नहीं, रानियों के माथ में ना लाली रह जाए। ये सब बात तो जानत रही से, वो बिल्कुल नहीं चाहत रही से। तेकर से भरत जन बात बोले ना तो गुरु वशिष्ठ थोड़ा से बगल हो जाए। आखिर में जब गुरु वशिष्ठ थक गए तब वो पंक्ति कहेल पड़ी, भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति तीर थाड़ अबलासी। ये वो स्थिति है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म संकट में पड़े हैं। बोले मां ठीक है, मैं भरत से निवेदन करत हूं। और भरत के आगुम भगवान हाथ जोड़ ली, बोले भरत मां तो मां होते भाई। और देख मोला देख, ये मां के महिमल देख। सोने लगे राम एकाएक आज रोने लगे, मानते मनाए न उपाय सभारे हैं, कहने लगे वे माँ के कई के पास चलो, शीघ्र ही दिखाओ कहाँ भरत हमारे हैं। जन्म तो दिया जननी ने जिसे जाना नहीं, भैरव हमारे सदा रहते सहारे हैं। सत्य कहती हूँ भगवान इसे जानते हैं, 100 गुना भरत से राम मुझे प्यारे हैं। ये कैकेयी की वाणी है, ये कैकेयी की वाणी है, 100 गुना भरत से राम मुझे प्यारे हैं। और वो कैकेयी आज राम के आगू में हाथ पसारत है कि भरत मोला मां कह दे। राम की हिम्मत नहीं हुई इसकी भरत ला वो मां
कहवाए, लेकिन कहे कि मैं एक निवेदन करत हूं मां, एक मैं निवेदन करत हूं, और ये निवेदन ला भरत मान जे। कहा राम ने मांगता हूं भिक्षा एक, काकर पास, कहा राम ने मांगता हूं भिक्षा एक, रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं, मेरे प्राणनाथ सर्वस तुम्हारे राम, दास आप ही का सदा आपका रहूंगा मैं, किंतु एक आज्ञा न दीजिएगा मेरे राम, बार बार पाप स्वामी पद पंकज कहूंगा मैं, जिसने हमारे देव तुम्हें वनवास दिया, नाथ उसके ही को मां नहीं कहूंगा मैं। एक है कभी अगर हमला मूल ग्रंथ से हटके कोई बात बोलना है तो ये हमार कर तैयारी रहा है, ये हमार कर कुछ ऐसा बात रहा है कि वो बात सीधा आदमी के दिल में घुस जाए, तब हमारे व्याख्यान के मतलब डोकरी दाई वो बबक कहानी तो कोनो भी कह दिए। आपके व्याख्यान की मजबूती का है, आप घुसो अंदर तक घुसो, अंदर तक घुसो, आप अंदर तक घुसो, तब वो बात समझ आई। ऐसा कार्यशाला के उद्देश्य ये में पूर्ति हो ही ना कि आप मतलब एक रास्ता मिलना चाहिए, ये रास्ता के माध्यम से आप में वो हमारा सनातन धर्म जाग जाए जी, बाग बहारा के माध्यम से हमारा नाम चले मत चले कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के कार्यशाला का नाम, यहाँ 40 विद्यार्थी एक रूप में आत रही से, और उनला एक नवा रास्ता मिली जिन मन आज रामचरित मानस के मंच में व्याख्यान का डंका बजाते। ये विवेक जागृत होना चाहिए। गलत बोला था, बहुत अकन ग्रंथ है, बहुत अकन ग्रंथ के सहायता लिए जा सकते थे। अब कुछ बात रख देता हूँ, ज़्यादा ये थोड़ा से भाव प्रधान बात में आवे ना तो फिर लंबा खींच जथे। जिन बात छोटे में काबर कम समय में अपन बात पूरा करना चाहता हूँ। अयोध्या कांड, भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज। थोड़ा से बात रखूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं रखूं ना, थोड़ा से बात रखूं, काबर पूरा प्रतियोगिता मंच के व्याख्यान मालूम नहीं करना है। लगभग 25-26 के आसपास वही का, हाँ वो मेरे ख्याल से 25 सांझ समय के बाद आते 28। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज, भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। बोलिए रामभद्र भगवान की। देखो ये जगह एक बेहतरीन उपमा उपमेय उपमान के विशुद्ध साहित्यिक शैली में ये दोहा लिखे गए हैं। राजा दशरथ के मनोरथ एक सुंदर वन हरे, हरा भरा वन, भूप मनोरथ सुभग वन। राजा दशरथ हम जो मनोरथ साधेरी से, मनोरथकारी से माने रामचंद्र जी के राज्याभिषेक, राज तिलक, तो ये अतना दूर तक के हाँ एक सुंदर वन है, बहुत सुंदर वन, हरा भरा वन, जी हाँ पूरा प्राकृतिक सौंदर्य भरे पूरे है। अच्छा, वो वन में जाबे तो वहां रथे कौन? चिड़ै चिरुन, सुख सुविहंग, सुंदर सुंदर चिड़ै। सुविहंग लिखे कि जंगल में सब प्रकार के चिड़ै रथे, गिद्ध खलो रथे, बाज खलो रथे और उल्लू खलो रथे, लेकिन ये जगह वो जंगल में सब है। लेकिन तुलसीदास जी की कल्पना सुख सुख सुविहंग समाज, माने हम कह सकथन कि वो जिन ला हम कोयल कथन, जिन ला पपिया कथन, जिन ला चकोर कथन, जिन ला सुआ कथन, जिन ला मयूर कथन, जिन ला हम अच्छा मानथन, अच्छा पक्षी। तो वहां जन सुख होने वाला है या सुख मिलती, सुख के प्राप्ति होती, वो मन का है तो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा चिड़िया मन हरे। अब तृतीय पायदान, तृतीय पंक्ति में, हाँ तृतीय पायदान द्वितीय पंक्ति, भिल्लनि जिम छाड़न चाहती। भिल्लनी, ये कल्पना करो, मैं तुम तो जंगल के तीर के रवैया हरो। अब तो खैर बाज के द्वारा शिकार नहीं हो, लेकिन पहली ना भिल्लनी मन शिकार करे तो बताए जाते, बाज ला ऐसे ना हाथ में एमे बैठा रहे, मुठा बांध के बाज ला शिकारी पक्षी, और जंगल में किंजरत रहा है,
और बाज कैसे भी पहना दृष्टि। तो जैसे ही कोई जिनला शिकारी मन भोजन बनाते ऐसा पक्षी दिखे ना, वो बाज ल उड़ा दे और वो तुरंत वो झपट्टा मार के धर के लान ले, बोल दे। एक से एक ठन दोहा है ना, स्वारस सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पक्षिनो न मारी। जयचंद पृथ्वीराज से संबंधित ये दोहा है। तो वो ऐसे। अब ये जगह क्या कहा थे, भिल्लनी जिम छाड़न चाहती। भिल्लनी कौन है यहाँ? कैकेयी। अब वो कैकेयी के द्वारा जिन वचन अब खुलना है वही है बाज। वचन भयंकर बाज। ऐसने में उपमा उपमेय उपमान और कोनो जगह देखे मिलते। कितना बेहतरीन उपमा है। अब सबसे पहली मैं मनोरथ शब्द अभी ये जगह नहीं बिल हो रहा है। राजा के मनोरथ माने रामचंद्र जी के राज, ये राजा के मनोरथ है। मनोरथ बहुत अकन ले आते, नारद के मनोरथ आते, विभीषण के मनोरथ आते और मनोरथ आते, लेकिन ये जगह में अतनी कहूँ कि राजा के मनोरथ कितना है, मन के रथ में सवार होना, यह मनोरथ। सुंदर बन मोर पूरा टोटल केंद्र बिंदु हावे भिल्लनी और बाज, बाकी व्याख्या में नहीं रख। कैकेयी कही चीज भिल्लनी और कैकेयी के द्वारा जिन वरदान मांगे जाही वर्तमान में, ठीक है, ये के बाद में, दोहा के बाद में यह है बाज। भिल्लनी के स्वभाव, भिल्लनी कहाँ रहते? इति है नहीं, भिल्लनी जंगल मन में आवेत नहीं है। भील जाती कोल, भील कोल की रात है ना, नहीं है। हमारे तरफ है होती, जैसे ही बालोद अंदर जावे दली राज हरला तन होती है।